सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्लास 10th में इंग्लिश के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप लोगों ने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, किताब तक नहीं खोली है, तो भी आप लोग अपने एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे मॉडल पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से कॉपी में लिखा जाता है, ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, यही है वो क्लास 10th का इंग्लिश का 2026 का ऑफिशियल मॉडल पेपर, जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस मॉडल पेपर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। जिसमें लिखा हुआ है कि पहले 15 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो इस 15 मिनट का आप लोग अच्छे से यूज़ करना और पूरा मॉडल पेपर बहुत ध्यान से रीड कर लेना। और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को कुछ इसी तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। दोस्तों, आपका पेपर जो होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि एक होगा ऑब्जेक्टिव और एक होगा सब्जेक्टिव। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन बी आता है, जो कि रीडिंग सेक्शन होता है, जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। उसके बाद कुछ राइटिंग सेक्शन आएगा। उसके बाद सेंटेंस में ग्रामर पोर्शन और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कॉपी में किस तरह से लिखा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर का सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, जो कि रीडिंग सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पैसेज दे रखा है। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि लिखा कैसे जाता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो जिस तरह से आप लोगों के सामने ये एक बोर्ड कॉपी रखी हुई है, कुछ इस तरह की बोर्ड कॉपी आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले आप जिस सेक्शन को करने जा रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन का नेम डालो, जो भी सेक्शन आप करने जा रहे हो। सेक्शन बी करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखो, सेक्शन बी। कुछ इस तरह से आप लोग इसको सजा भी सकते हो। फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हो, इसमें रीडिंग्स लिखा हुआ है, तो आप लोग इसके नीचे यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, रीडिंग। दोस्तों, किसी भी पैसेज को करने के लिए सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसके वो रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पैसेज करते टाइम, कि आप लोगों को पैसेज को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद फिर आप इसके सेक्शन को करना स्टार्ट करोगे, इसके पैसेज को करना स्टार्ट करोगे। Once a poor woman came to the Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले ही क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को पहली ही लाइन में मिल चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा। तो देखिए, पहली ही लाइन पर हम लोगों को क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखो आंसर नंबर 1। आप लोग इसको थोड़ा सा सजा भी सकते हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। दोस्तों, ये पैसेज में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसके आंसर में क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। इसमें लिखा था वाई डिड, इसको कट कर देना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर में ही लिख देना है। उसके बाद जब हम लोग ऊपर वाली लाइन में आएंगे, तो वंस अ पुअर वुमेन केम टू द बुद्धा टू आस्क हिम, यहाँ से टू गो टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड इन लाइफ। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक और बात दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, कि ये मार्जिन खींचना आप लोगों को नहीं भूलना है, और 2 लाइन खींचना, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। कुछ इसी तरीके से मैंने सेक्शन बी का ही आंसर नंबर 2 भी करा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क टू द वुमेन टू डू। तो बुद्धा ने वुमेन से क्या करने के लिए कहा। तो जब उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, द हॉली मैन टोल्ड हर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच
अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहीं पर इसका आंसर मिल गया। ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, ही बेड हर ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। द बुद्धा आस्क्ड द वुमन टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर द डेथ हैड नेवर विजिटेड। तो इस तरीके से आप लोग आंसर को लिखेंगे। किसी भी एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं होगी कि आपका आंसर कट कर दे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की रहेगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचा दिया तो मैं आप लोगों को लिख के देता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को इंग्लिश में 90+ मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जामिनर भी हैरान रह जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ शेयर करना। ये वीडियो आप 1 मिलियन तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर। तो जैसा कि आप लोग इसको पैसेज को आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। द सॉरोफुल मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग, सीकिंग मतलब होता है मांगना, द मस्टर्ड सीड बट एवरी डोर शी मेट विथ सैड रिप्लाईज। वन सैड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसका आंसर हम लोगों को मिल चुका है। व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को क्या करना होगा, क्वेश्चन से ही लाइन मैच करनी है। जहाँ पर भी लाइन मैच कर दे समझ जाना वहीं पर उसका आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हो सैड रिप्लाईज यहाँ पे भी था, सैड रिप्लाईज यहाँ पे भी था, तो आंसर हम लोगों को मिल गया है। यहाँ से लेकर पूरी लाइन कहाँ तक, One said, I have lost my husband. Another said, our youngest child died last year. She returned with the heavy heart to the Buddha. यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन पर, which word in the passage means softly। तो इस पैसेज में किसका मतलब softly होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। शी रिटर्न विथ हैवी हार्ट टू द बुद्धा विथ टोल्ड हर टेंडरली दैट शी मस्ट नॉट थिंक ऑफ हर ओन ग्रीफ सिंस सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल। तो यहाँ पर टेंडरली का मतलब सॉफ्ट होता है। तो दोस्तों, रीडिंग सेक्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं राइटिंग सेक्शन करने के लिए, जिसमें आप लोगों को कुछ लेटर और एप्लीकेशन दी जाएंगी जो आप लोगों को लिखना होगा। इसमें आप लोग देख सकते हो कई लेटर और कई एप्लीकेशन दे रखी हैं। आप लोगों को जो भी इनमें से याद हो वो आप लोग अपने एग्जाम में लिख लेना। आज हम लोग इसमें करने वाले हैं कौन सा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज फॉर और बर्थडे पार्टी। दोस्तों, आपको इसके अलावा कोई भी लेटर लिखा हो, कोई भी लेटर लिखना हो, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ बस आप लोगों को उस ट्रिक को फॉलो करना है। कोई भी लेटर चलाए आप लोग उस लेटर को बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ और उस तरीके को ही फॉलो करना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोगों को बोर्ड कॉपी में अपने लिखना है। राइटिंग सेक्शन कर रहे हो तो राइटिंग सेक्शन लिखना है। फिर आंसर नंबर 2 जो कि लेटर है उसको लिखा है तो उसको लिख देना है। ठीक है, आप लोग स्केल से भी लाइन खींच सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, एड्रेस लिखना है, विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है। आप सभी लोगों को ये सारी ही चीज़ें खुद पता होंगी। एड्रेस भी पता होगा, विलेज भी पता होगा, पोस्ट भी पता होगा, डिस्ट्रिक्ट भी पता होगा, स्टेट भी पता होगा, अपने स्टेट का पिन कोड भी पता होगा, सब कुछ आपको पता होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या डालना है, सब्जेक्ट डालना है। सर सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे, तो ध्यान रखना है आपको इसी क्वेश्चन पेपर में ही आपको सब्जेक्ट दे रखा है। ये देखो, अगर आप लोग ये करने जा रहे हो तो लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर सिस्टर, और अब बर्थडे पार्टी के लिए लिख रहे हो तो बर्थडे पार्टी लिख देना, और ब्रदर या सिस्टर की मैरिज के लिए लिख रहे हो तो ब्रदर या सिस्टर की मैरिज वाला लिख देना। ठीक है, यही चीज़ आप लोगों को कहाँ लिख देनी है, सब्जेक्ट की जगह पर लिख देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप लोग जिसको आप लोग लेटर लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड को लिख देना, फादर को लिख रहे हो तो फादर को लिख देना। जो बच्चे अपने फ्रेंड को ही फादर मानते हैं वो यही लिखा रहने देना। उसके बाद बात आती है आगे क्या लिखना है, तो ये लाइन आप लोग रट लेना, आई एम गुड एंड होप यू आर डूइंग वेल। कोई भी किसी को भी आप लोग लेटर लिख रहे हो तो पहली लाइन कुछ इसी तरीके की लिखनी है, आई एम गुड एंड होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू। उसके बाद क्या लिखना है सर, तो ध्यान रखना पहले तो इतनी लाइन लिख लेनी है। उसके बाद क्या लिखना है, जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, उनको बुलाने के लिए लिख रहे हो मैरिज पर, तो यहाँ पर वही लिख देना कि मेरी सिस्टर की मैरिज इस तारीख को है और इस दिन को है और आप लोगों को ज़रूर आना है। इस तरीके से करके आप लोगों को उसको लिख देना है। ठीक है, और एंड में दोस्तों कुछ इस तरीके की लाइन आप लोगों को लेटर में लिख देनी है। उसके बाद लास्ट में लिख देना है वार्म रिगार्ड्स और अपना नाम डाल देना है। बस ये लेटर हो जाएगा और आप लोगों को पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसको कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ए में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। इसमें एक पैसेज दे रखा है जिसकी बेस पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है अब आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, वाई आर पेरेंट्स चेंजिंग द प्लॉट ऑफ क्लासिक फेरी टेल। तो टू टीच मॉरल लेसन, टू एंटरटेन देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे फील दैट द ओरिजिनल टेल्स आर इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज दे वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट कंसेंट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग पैसेज को पढ़िए। पेरेंट्स आर चेंजिंग द प्लॉट ऑफ क्लासिक फेरी टेल व्हेन रीडिंग देम अलाउड बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस। पहली ही लाइन में इसका आंसर मिल गया। कौन सा इसका आंसर होगा? बिकॉज दे फील दैट द ओरिजिनल टेल्स आर इनअप्रोप्रिएट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कैसे लिखना है ये देखो। तो सेक्शन सबसे पहले डालना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सेक्शन ए आप लोग कर रहे हो तो सबसे पहले सेक्शन ए लिखो। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हो तो यहाँ पर डाल दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट लिख रहे हो तो आंसर नंबर फर्स्ट इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। आंसर नंबर फर्स्ट का ई नंबर लिख रहे हो, कौन सा ऑप्शन है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो ऑप्शन नंबर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लिख सकते हो आप लोग।